मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से आपके काम की ही बात, क्योंकि अगर आपके काम की बात ना हो, समाज की बात ना हो, तो फिर बात करने का फ़ायदा क्या है। तो मित्रों, आज अखबार में एक खबर है दैनिक जागरण में, जिसका शीर्षक है जंगल राज पार्ट 2, बिहार की जनता को नहीं है मंजूर मंगल। मतलब यह जंगल राज पार्ट 2 बिहार की जनता को नहीं है मंजूर, यह वक्तव्य श्री मंगल पांडे जी ने दिया है, जो बिहार के स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री हैं। तो मंगल पांडे साहब के इस बयान से मैं भी सहमत हूं, और मैं भी चाहता हूं कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 न आए। जंगल राज पार्ट 2, ऐसे मैंने तो इसको विशेष अध्ययन नहीं किया है, लेकिन जो सुना है और समझा है, तो यह 2005 के पहले की जो सरकार बिहार में थी, कुछ दिनों तक, एक दो दशक तक, उस समय की बातें होती है कि उस समय, उस पीरियड को कुछ लोग जंगल राज बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, लेकिन हाँ, उसका संदर्भ यह है कि उस समय कानून व्यवस्था वगैरह की हालत बहुत ख़राब थी। अपहरण ने एक उद्योग का रूप ले लिया था। एक किसले करके बच्चा था, उसका अपहरण हो गया था, शायद डीपीएस में पढ़ता था। एक एक तो सब इंस्पेक्टर थे या दारोगा थे, कोई विशेषर राम जी या क्या हाजीपुर में कहीं पोस्टेड थे, उनका अपहरण हो गया था। ऐसे कई मामले थे, और जातीय नरसंहार तो आम बात थी उस समय। भूमि सेना, लोरिक सेना, एमसीसी, रणवीर सेना, कुंवर सेना आदि की सेनाएं चलती थी और नरसंहार होता था। अफसर में नरसंहार हुआ, बारिश अलीगंज में, सेनारी में नरसंहार हुआ, शंकर बिगहा में नरसंहार हुआ, मियाँपुर में नरसंहार हुआ, लक्ष्मणपुर बाथे, और कई कहाँ कहाँ सेनारी, मतलब कई हुए। उनकी चर्चा क्या की जाए, इस मानवता पे कलंक हम लोग थे, और क्या जो हुआ सो हमारे समाज में जो हुआ, तो उसको लोग जंगल राज बोलते हैं। तो कोई नहीं चाहेगा कि अपहरण एक उद्योग हो जाए और जातीय नरसंहार की बहुतायत हो जाए, जातीय नरसंहार आम बात हो जाए। तो सचमुच जंगल राज तो नहीं आना चाहिए। इसलिए मंत्री जी की चिंता से मैं सहमत हूँ, और मंत्री जी पर को इस मुद्दे पर मेरा समर्थन है। लेकिन आज की बात भी कुछ होनी चाहिए। आज जो हमारे बिहार में जो स्थिति खराब है, उस पर भी कुछ बात होनी चाहिए। अब मंत्री जी स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं। अब कल ही की खबर है कि पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चूहे ने एक मरीज की पैर कुतर दी। अच्छा, उसी अस्पताल में नवंबर में एक मरीज की आंख को चूहों ने कुतर दिया, ऐसी खबरें आई, अखबार में ही आई। तो इस मुद्दे पर भी मंत्री जी को चिंता करनी चाहिए। जंगल राज पार्ट 2 पर उनकी चिंता बिल्कुल जायज़ है। मैं 100% उनसे सहमत हूँ कि जंगल राज नहीं आना चाहिए, और आएगा तो उसका मुकाबला हम लोग करेंगे, लेकिन आना नहीं चाहिए, ये बात तो है। खैर, तो एनएमसीएच में मरीज के पैर कुतर दे रहे हैं चूहे, आंख कुतर दे रहे हैं चूहे, तो मंत्री जी को इस पर भी कुछ सोचना चाहिए, देखना चाहिए। आज ही की खबर है कि पीएमसीएच में एक यूट्यूबर है मनीष कश्यप, बहुत फेमस हो चुके हैं, बहुत उनके फॉलोवर हैं, बहुत वीडियो हैं। तो पीएमसीएच जो पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल, सबसे बड़ा कॉलेज और बहुत फेमस कॉलेज, विश्व प्रसिद्ध कॉलेज है, वहाँ खबर छपी है आज के प्रभात खबर में, मनीष कश्यप के साथ डॉक्टरों ने की मारपीट, बनाया बंधक। अब पता नहीं यह नौबत क्यों आ गई। अगर यूट्यूबर के द्वारा कोई गलती हुई तो पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए थी। उसके साथ मारपीट क्यों हुई, उसको बंधक क्यों बनाया गया, यह तो कानून अपने हाथ में लेने की बात हो गई। तो मंत्री जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको इन पर भी चिंता करनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। जंगल राज पार्ट 2 तो हम लोग एकदम उनसे समर्थन में हैं, नहीं आना चाहिए। लेकिन यह कौन सा राज है, यह भी तो कोई मंगल राज नहीं हुआ हुजूर। अब बताइए कि हमारे ब्लॉक में, नूरसराय ब्लॉक में,
मेरे ज़मीन का केवल रकबा दिखता है, प्लॉट नंबर गायब है। जबकि कुछ दिनों पहले तक मेरे पास इंटरनेट का प्रिंटेड रिपोर्ट डिटेल है, प्रिंट आउट है, रकबा, चौहद्दी, खाता नंबर, खेसरा नंबर सब दिखता था। तो ये अपने आप गायब कैसे हो गया बताइए? तो यह कौन सा राज है हुजूर? यह भी तो जंगल राज ही हो गया। 2 बार मैंने परिमार्जन प्लस में डाला, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो बताइए यह कौन सा राज है? एक दिन मैं आपके ही विभाग के राजेंद्र नगर स्थित आँख के अस्पताल में दिखाने गया था। ऐसे तो मैं CGHS का कार्डधारी हूँ, लेकिन फिर भी गया वहाँ। सोचा कि भाई सरकारी सुविधा है तो कोई बात नहीं, और सुना था कि बड़ा नाम है। तो खैर अस्पताल में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अस्पताल में डॉक्टर थे, असिस्टेंट थे, सब कुछ थे। लेकिन एक छोटी सी कहानी, जब इतनी चर्चा हो रही है तो मैं कह देना चाहता हूँ। तो मैं एक कमरे में मैंने दिखाया तो बोला दूसरे कमरे में जाइए। वहाँ गया तो वहाँ लाइन लगी हुई थी, लेकिन लाइन लगी हुई थी और देखा कि गार्ड जो हैं वो किसी को घुसा दे रहे थे अपनी सुविधा के हिसाब से। तो जब मैं गार्ड से इस बात की शिकायत करने आया तो तुरंत दूसरे गार्ड आकर के हमसे हिसाब पूछने लगे कि क्या हुआ। जब मैं एक गार्ड से बात कर ही रहा था तो दूसरे गार्ड हमसे क्यों पूछने चले आए कि क्या हुआ। मतलब वो गार्ड अपनी ताकत का एहसास कराने लगे, हमें जैसा लगा। तो इस पर हुजूर, इस पर भी ध्यान दिया जाए। जंगल राज पर तो आपका ध्यान है, इसका मैं स्वागत करता हूँ, अच्छी बात है। लेकिन आपके विभाग में जो गड़बड़ियाँ हैं, स्वास्थ्य विभाग में, उनको तो सुधारा जाए। NMCH को सुधारा जाए, PMCH को सुधारा जाए। राजेंद्र नगर आँख अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड को तमीज़ सिखलाई जाए कि कैसे मरीज से बात करना है, कैसे व्यवहार करना है। तो हुजूर, आज जो स्थिति है उसको सुधारा जाए। भविष्य में क्या होगा और भूत में क्या हुआ है, इस पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं आप, दीजिए। लेकिन हमें तो आज की ज़रूरत है। हमें तो हमारे नूरसराय ब्लॉक में हमारा रिकॉर्ड दुरुस्त होना चाहिए। इसके लिए तो मैं आपका अनुरोध करता हूँ, आप अपने प्रशासन को टाइट करवाइए कि क्यों ऐसा हो रहा है। एक रसीद का जो भुगतान हो चुका था उसको अब कंप्यूटर में अपडेट नहीं किया गया था। उसको अपडेट कराने के लिए मुझे लोक शिकायत पदाधिकारी के पास हाजिरी लगानी पड़ी 2 दिन। बताइए, जो खुद करना चाहिए विभाग को वह काम नहीं करती है। तो जनता तो शोषण का शिकार हो रही है, जनता तो परेशानी में आज भी है। जंगल राज हो या बेहतर राज हो या स्वर्ण सुशासन हो या जो भी राज हो। तो मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जनता की कठिनाइयों को, आज की कठिनाइयों को समझने का प्रयास किया जाए। पहले जो हुआ वो तो ठीक है, उसकी याद जरूर होनी चाहिए, इतिहास बोध होना चाहिए और भविष्य की आशंका से भी बचना चाहिए। लेकिन वर्तमान पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर वर्तमान हम सुधार लेंगे तो हमारा भविष्य भी सुधर जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। अगर आज हम वर्तमान को सुधार लें तो भविष्य भी सुधर जाएगा। हुजूर, आज बिहार में पेपर लीक माफिया सक्रिय है, बालू माफिया सक्रिय है, टेंडर मैनेज करने वाले माफिया सक्रिय हैं, IAS अधिकारी जेल में हैं, शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, रिटायर्ड मुख्य अभियंता को संविदा पर रखा जाता है, उनके यहाँ 8 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों पर भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बशर्ते भविष्य में जंगल राज आने की संभावना से डरने के बजाय। तो मित्रों नमस्कार, मेरी समझ से यह आपके काम की ही बात है, मेरे भी काम की बात है। मैं तो रोज़ समस्या से रूबरू होता हूँ, इसीलिए बताता हूँ, और कोई बात नहीं। मेरा किसी पार्टी से कोई मोह नहीं है। सारे राजनीतिक दल अपना फ़ायदा के लिए, नेता लोग भी धन कमा रहे हैं, इज्जत कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। जनता की सेवा हो न हो उस पर तो पता नहीं किसका ध्यान है। कोई अपने लोगों को बढ़ाना चाहते हैं, जो भी करते हैं वो करें, लेकिन जनता पर भी ध्यान हो और जनता को बरगलाया ना जाए। जंगल राज था तो जनता ने भोगा, नेताओं को तो कुछ हुआ नहीं। नेताओं की तो खूब चांदी रहती ही है, उस समय भी थी, आज भी है। और जंगल राज आएगा तो जनता उसे भोगेगी, जनता जैसा वोट देगी वैसा भोगेगी, और उसमें सब हमें भी नुकसान होगा और दूसरों को भी नुकसान होगा। तो मित्रों नमस्कार, आप अपनी राय दीजिए कि क्या मैंने कुछ गलत कहा। अगर गलत कहा तो मैं ज़रूर माफ़ी मांगूंगा, आपसे वीडियो बनाकर माफ़ी मांगूंगा अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो। और अगर गलत कहा हो तो अभी ही आप अग्रिम रूप से मुझे माफ़ कर दें। लेकिन मुझे लगता है मैंने कुछ गलत नहीं कहा, हो सकता है मेरा आकलन गलत हो। तो मित्रों नमस्कार, आपके समर्थन की उम्मीद में मैं फिर से आपके पास आऊँगा।
धन्यवाद।